अलग अपनी श्रेणियों में हो गए। अब जरा ध्यान देना, भगवान विष्णु ने दैत्यों से कहा, भगवान अपने भक्त की रक्षा खुद करते हैं, अपने भक्त की चिंता भगवान स्वयं करते हैं। भगवान बोले दैत्यों से, भाई दैत्यों सुनो। बोले कहो। बोले तुम एक काम करो, ये वासुकी नाग की जो पूंछ है इसको जाके तुम सारे पकड़ लो, और ये देवता लोग जो है ना ये जाके इसके फन को पकड़ लेंगे। जब ये भगवान ने कहा तो दैत्य लोगों ने मालूम है क्या कहा? अरे बोले श्री हरि, अब तो क्या, हम तो सदा से तुमको जानते हैं, तुम सदैव देवताओं का पक्ष लेते हो, तुम तो चाहते हो कि हम दैत्य लोग रहे ही ना, तुम्हें हमारी चिंता थोड़ी है, तुम तो इनकी मदद करते हो, जब देखो जब ये बुलाएं जब ये भागे चले जाते हो। तुम क्या जानते हो हमारे पास बुद्धि नहीं है? दैत्यों ने कहा, बोले हे हरि, हमारे पास में बुद्धि है, और तुम कान खोल के सुन लो, हम ये जानते हैं सांप की जो पूंछ होती है ना वो अमंगलकारी होती है। क्या होती है? अमंगलकारी। और तुम हमारा क्या चाहते हो? अमंगल। इनका मंगल ना हो, अमंगल हो। तब बोले हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले, हम सांप की पूंछ को नहीं पकड़ने वाले, हम तो इसके फन को पकड़ेंगे। झट मेरे गोविंद मुस्कुरा दिए, हंस के बोले, अरे मूर्खो, मैं यही तो चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि तुम जाके सांप के फन को पकड़ो। भगवान ने कहा क्यों चाहता हूं? भगवान ने सोचा जब मंथन होगा, घर्षण होगा, तो वासुकी नाग के मुंह से विष निकलेगा, जब वो जहर उगलेगा और उसकी लपटें जब जिनको लगेंगी एकदम काले भूत हो जाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कहा कि भाई मेरे देवता तो बढ़िया बढ़िया गोरे गोरे सुंदर सुंदर होने चाहिए, और राक्षस लोग काले काले होने चाहिए, इसलिए बोले मैं ये चाहता था। बोले जाओ, देवताओं से कहा तुम उधर चले जाओ, इनको इधर जाने दो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। देवता और दानव, इनमें यही अंतर है। एक बार भगवान परीक्षा करने लगे, बताओ भाई दैत्यो, तुम्हारे पास में, तुम कहते हो बुद्धि है, हमारे पास में ज्ञान है। तो बोले कितना ज्ञान है तुम्हारे पास में? चलो आज मैं तुम्हारी एक दावत करता हूं। भगवान ने एक भोजन का प्रबंध किया। जो भोजन का प्रबंध किया, एक तरफ में सारे देवताओं को बिठाया और दूसरी तरफ में सारे दैत्यों को बिठाया। भगवान बोले भाई दावत तो तुम्हारी शुरू होगी, लेकिन दावत शुरू होने से पहले एक नियम है, एक शर्त है। क्या? देवता और दानव बोल दोनों के हाथों में जो कोहनी है हमारे यहां, बोल एक एक डंडा बांधा जाएगा, एक एक हाथ का कोहनी के पास में। तो बोले ठीक है। कृष्ण प्रेमियों दोनों के यहां पर एक दो दो बिलांद का मान लो, दोनों हाथों में डंडे बांध दिए, सामने लड्डू परोस दिए, भोजन परोस गई हो गई। तो बोले भाई पहले कौन खाएगा? राक्षस लोग तो जल्दी करते ही, बोले पहले हम खाएंगे। तो बोले खाओ। सारे दैत्य लोग जब खाना शुरू किया, हाथों में तो डंडा बंधे हुए। सोचो भगवान ने कितना दिमाग लगाया हमें बनाने में। अगर वो यहां से सीधा ही कर देता तो क्या होता है? डंडा हाथों में बंधे हुए, अब उन्होंने रायता उठाया, अब हाथ तो मुड़े नहीं। अब हाथ जब न मुड़े तो वो यूं ले जाए, दोना यूं करे, पीछे जाए, सिर पे गिर जाए, बड़े परेशान। कुछ और खाने को उठाएं, हाथ ऊपर ले जाए,
अब मुंह को भी जो ले जा डाले तो निशाना पड़े ही नहीं। जो भोजन ले जाए जो डालें, कोई सिर पे गिरे, पीछे गिरे, आगे गिरे, इधर गिरे, उधर गिरे। बहुत देर हो गई, भगवान देख रहे, बोले हाँ भाई तुम्हारा भोजन हो गया। अरे बोले करे कहां से तुमने, हाथ में तो डंडे बांध दिए। आजकल वो चल रहे हैं ना, वो जब खाना खाते हैं ना, वो कौन सी टेबल होती है? एक बाबा कहते थे, वो डाइनिंग नहीं, वो डाइन टेबल होती है, प्रेम से कहो जैसे है। तबल वो डाइन टेबल, डाइनिंग नहीं। अच्छा, अब उसमें जब खाना खाते हैं तो वो धरे जाते हैं चम्मच, लंबे लंबे ऐसे तीन तीन उसमें वो होते हैं, वो न्यों घुसा के फिर वो न्यों खाते हैं। अब क्या नाम है भैया, हमें तो मालूम है नहीं, पर हाँ देखा है उसमें न्यों लगा के न्यों और फिर न्यों और फिर न्यों। वाह क्या पोज है, न्यों लगाओ फिर न्यों लगाओ फिर न्यों निकालो। वाह, तो सोचो हम उससे खाना खाते हैं, भगवान ने हमारी उंगलियों में कितने जोड़ लगाए, कितनी जगह से मुड़ जाती है? खाने को एक आइटम को एक चम्मच चाहिए, भगवान ने कितनी दी? 4, और वो भी कैसी? एक सबसे बड़ी, ये इससे छोटी, इससे छोटी, एक इससे भी छोटी। अरे बाबलो, उन चारों को क्या घुसाते हो, इन 5 को जो लो और जो पकड़ के जब खाओ बड़े प्यार से है। भगवान ने कितनी बुद्धि लगाई है हमको मनुष्य को बनाने में, कितने दिन सोचा होगा जब जाके ये बनाया। और इंसान ने तो आज ना जाने क्या क्या बना दिया है, पूछो मत महाराज। खाली भगवान ही बच रहे हैं, बाकी सबको पकड़ लिया है। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। और बस चले ना तो वहां भी मोबाइल नंबर मिला दे, है? ये तो नंबर नहीं मिल रहा भगवान का, नंबर चाहिए भगवान का। अगर मोबाइल नंबर चाहिए ना तो हमारे पास है, ले लेना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। बोलो कौन कौन तैयार है? मोबाइल नंबर रियल मिलेगा, चाहिए सबको? बताएं एक बार प्रेम से बोलो, हाथ उठा के जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलो ठीक है, मोबाइल नंबर आपको मिलेगा, कन्फर्म है। और पूरा मिलेगा। मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं बताओ? सबको मालूम है, छोटे छोटे देवताओं को मालूम है? इसमें 10 अंक होते हैं, ठीक है। श्रीमद् भागवत महापुराण हमारे साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और आप लोगों ने बहुत भागवत कथा सुनी और आगे भी सुनोगे। और मेरठ में तो कोई गिनती नहीं है भैया। विशेष कृपाएं ठाकुर बांके बिहारी की कथाओं की अमृत वर्षा या 12 महीने होती रहती है, हमको पता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं? 12। 12 इसमें स्कंद हैं। 355 इसमें अध्याय हैं और 18,000 इसमें श्लोक हैं। 12 स्कंद, 355 अध्याय, कितने हो गए? 12, 355, 5,
और 18,000। कितने अंक बने? प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। ये पूर्ण 10 अंक हो जाते हैं। अब चाहिए इसमें कोड नंबर। कोड नंबर क्या है भाई? एसटीडी कॉल ऐसी थोड़ी मिल जाएगी, प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण है। इसमें हमारे महापुरुषों ने कहा 12 स्कंद, 355 अध्याय, 18,000 श्लोक, ये मोबाइल नंबर है। और एसटीडी नंबर क्या है? भक्ति और प्रेम का। भक्ति और प्रेम के साथ में ये सारा डायल कर दो, सीधा कनेक्शन आपका गोविंद भगवान के पास मिल जाएगा। भक्ति प्रेम का जब तुम कोड लगा दोगे, नारायण से तुम्हारी डायरेक्ट बातें हो जाएंगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो भगवान ने कितना दिमाग लगाया होगा हमें बनाने में। प्रभु प्रेमियों, भोजन चल रहा है। अब देखना, दैत्य लोग भोजन नहीं कर पाए। अब देवताओं से कहा गया, बोले देवताओं अब तुम भोजन करो। देवता लोग जब भोजन करने लगे तो देखो, देवता और दैत्यों में ये अंतर होता है। क्या? दैत्य लोग जो होते हैं, राक्षस असुर लोग, वो केवल अपना ही पेट भरना जानते हैं और अपना ही भला चाहते हैं। देव वो है अपने साथ दूसरे का भी भला चाहे। देवों ने कहा भैया भोजन शुरू करो। बोले हाँ करो। भोजन प्रारंभ किया तो देवों ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी पहले तुम प्रारंभ करो। समझना, बगल में सारे देवता, विष्णु जी बैठे, इंद्र बैठे, कुबेर बैठे, वरुण बैठे, गंधर्व आदि सारे बैठे। ब्रह्मा जी ने अपने हाथ में लड्डू लिया। बगल में बैठे भगवान विष्णु श्री हरि को खिलाया। प्रभु आप पाओ। भगवान विष्णु ने लड्डू लिया, ब्रह्मा जी इधर बैठे, लो पाओ। हाथ मुड़ने का काम ही नहीं है, बड़े प्यार से मुंह में खिलाया। वो उनको खिलाए, वो उनको खिलाए। देवों ने सारा भोजन कर लिया और दैत्य लोग एक टुकड़ा भी नहीं खा पाए। दैत्यों से पूछा, भगवान ने कहो क्या है? तुम में देवों में अंतर है तुम्हारे ज्ञान में? फिर भी दैत्य लोग मानने को तैयार नहीं है। भगवान से कहते हैं, बोले हाँ ठीक है हरि, अब तुमने ये बांध के लड्डू खा लिए तो इसका मतलब तुम्हें दिमाग हो गया। आसुरी प्रवृत्ति वाला जीव क्या कहते, तो मुझे आता था, मैंने तो जान के नहीं किया। अरे तेरा भला हो जाए, ये तो मुझे आता था, मैंने जान के नहीं किया। नहीं माने, समुद्र मंथन प्रारंभ रहा। मंथन करते करते समय भैया जीवन में जब हम चाहेंगे हमें कोई सुख मिले तो उसके पहले दुख आता है। दुख के लिए जो तैयार है वो सुख पा सकता है। मंथन हुआ, हलाहल उसमें से विष निकला और जो विष निकला 3 लोकों में हाहाकार मचने लगा। सब देवता लोग घबराए, क्या करें? उसकी ज्वाला उठने लगी। प्रभु सबसे पहले हलाहल विष निकला, इसका हम क्या करें? चलो बोले भोलेनाथ के पास। शंकर भगवान के पास में गई, जाके कहा, बोले भोले बाबा ये सबसे पहले विष निकला है, आप इसे पान करो। पार्वती जी मां बोली, भोलेनाथ आप बड़े भोले हो, देवता लोग बड़े चालाक हैं। पहले ये हलाहल विष निकला है, ये विष लेकर के तुम्हें पिलाने आए और तुम पीने को तैयार हो गए। नहीं पीना। शंकर भगवान बोले, अरे देवी, यदि मेरे विष पीने से
इन देवताओं का कल्याण होता है तो मैं विष पीने को तैयार हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। भोलेनाथ ने विष का प्याला उठाया और अपने प्रभु का नाम लिया। कृष्ण प्रेमियों, प्रभु के नाम में बड़ी ताकत है। शिव जी ने सबसे पहले ये प्रमाण दिया है, विष जब पान किया। शिव शंकर जी के इष्ट कौन है? भगवान राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और जिसका ये भाव बन जाए कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। जब ये भावना बन जाती है ना, जाने नैव जाने न जाने, प्रभु माता पिता भाई पिता सब कुछ मैं केवल आपको जानता हूं, किसी को नहीं जानता। लक्ष्मण जी का यही तो भाव था, माता पिता भाई बंधु प्रभु आप सब कुछ मेरे हैं, और को मैं जानता ही नहीं। जो प्रभु को अपना मान ले, प्रभु के नाम में वो शक्ति है, कोई आपत्ति जीवन में नहीं आ सकती। शंकर भगवान ने पहले रा कहा, हलाहल विष का पान किया। कृष्ण प्रेमियों, मां कह करके अपना मुख बंद कर लिया। अब देखना, नीचे रा यानी शंकर जी के हृदय में, बीच में आया हलाहल विष, और मां कह के मुख बंद किया। तो जो हलाहल विष का पान किया वो शंकर भगवान के कंठ के बीच में रह गया। तब से भोलेनाथ का नाम क्या हुआ? नीलकंठ। बोल नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ नाम पड़ गया। अरे मीराबाई को देख लो, राणा ने विष का प्याला दिया, मीराबाई ने अपने गोविंद का चरणामृत मान के उसका जब पान किया तो विष अमृत बन गया। हलाहल विष का पान शंकर जी ने कर लिया। समुद्र का मंथन चलता रहा। राजा परीक्षित, 14 रत्न उसमें से और निकले। श्री रंभा विषुवारुणी अमी शंख गजराज, धन धेनु धनवंतरी चंद्रमणि तरुबार। ये 14 रत्न निकले। लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी कौस्तुभमणि भगवान को अर्पण की गई। दहनावत शंख निकला, ऐरावत हाथी, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा, कामधेनु गाय और धनवंतरी वैद्य। सबके अंत में जाके वो अमृत निकला। जो अमृत निकला, दैत्य लोग तैयार खड़े। राजा परीक्षित वो उस अमृत कलश को लेके वहां से दैत्य भागे। देवता तो देखते रह गए।